हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। जैसे कि देखिए, कहा गया है कि अनुशासन से तैयारी सफलता की उड़ान। आप लोग बच्चे जितने भी लोग हैं जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अनुशासन के साथ एकदम लग जाइए। अगर लगना है तो लगेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, तो आपको टाइम से लगना पड़ेगा। इसमें बहानेबाजी नहीं, एकदम नहीं चाहिए। अगर बहाने करेंगे तो फिर हो गया, कल्याण हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिएगा, हमारा यूपी बोर्ड कक्षा 10 2026 की जो भी बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञान कीजिए। तो इसको ज्ञान करने का जो हमारा सबसे शानदार तरीका है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूं। हम लोग जब भी ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जो माना, ठीक है, लिखेंगे माना जो भिन्न है, भिन्न उसको x/y मान लीजिए। तो भिन्न को x/y मान लिया तो यह क्या हो गया, अंश हो गया, और यह क्या हो जाएगा, हर। तो माना भिन्न x/y है। अब कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ने पर, तो हम कहेंगे ठीक है, x+1 जोड़ दीजिए और यहाँ पे y+1 हो जाएगा। तो भिन्न हो जाती है 4/5 हो जाती है। ठीक है, तो कीजिए, गुणा कर लेंगे। यहां से हमारा 5 एकम 5x होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, बराबर 4 एकम 4y, फिर 4 एकम 4। इसको इधर कर लीजिए, तो 5x - 4y बराबर 4 - 5। तो हम लिखेंगे 5x - 4y बराबर -1। ठीक है, जो हम लोगों ने इसको माना था, इसको क्या करेंगे कि ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर अगला क्या दिया है कि यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए, तो हमने भिन्न माना था x/y। अब इसमें से भी 5 घटा दिया जाए, इसमें से भी 5 घटा दिया जाए, तो कह रहे हैं जो भिन्न है उसका मान हो जाएगा 1/2। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिएगा, इसका हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x - 5 दूना के 10, और आ जाएगा इसका, इसमें गुणा करेंगे तो y - 5 हो जाएगा। इसको हम इधर करेंगे तो 2x - y बराबर -5 + 10, घट के आ जाएगा कितना, 5। 2x - y का मान 5 आएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना कहेंगे, 2 कहेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब देखिएगा समीकरण 1 जो है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे कितना y है। तो हमको मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इलिमिनेशन करने के लिए, विलुप्त करने के लिए, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हम 4 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे गुणा नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे गुणा नहीं करना है। अब हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना, 2 गुना के 4 गुना के 8x - 4y बराबर 20। और जो हमारा पहला समीकरण था 5x - 4y बराबर -1। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोगों को क्या करना है कि जैसे इन प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर। अब घटाते क्यों हैं, हम लोग अपने हिसाब से घटाते या जोड़ते हैं। घटाते हैं इसलिए कि यहाँ पे जो चिन्ह होगा बदल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, 3x, और ये जुड़ जाएगा कितना, 21।
तो x बराबर कितना आ जाएगा 21/3 बराबर आ जाएगा 7। अब x का मान उठा के किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, इसी में रख दीजिए जो हमारे इक्वेशन नंबर 2 था। तो 7 गुना के 14 माइनस y बराबर 5, तो y को इधर कीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर 9। तो हमारी जो भिन्न होगी तो वह भिन्न क्या होगी, तो वह भिन्न क्या थी x बटा के y। तो x का मान कितना था हमारा 7 आया था, 7 बटा के 9। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी 7 बटा के 9। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि जो संख्या है 2 अंकों की बनी एक संख्या, तो उस संख्या को कहेंगे माना। जो संख्या है उस संख्या को हम लोग मान लेते हैं xy। 2 अंकों की संख्या है तो xy हो गई। कह रहे हैं कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उस संख्या और उसके अंकों का। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे देखिए, समझिए, इकाई अंक पे तो इसका मान y हो जाएगा, दहाई पे है तो इसका मान कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, कितना हो जाएगी 10x प्लस y। एवं उसके अंकों को उलटने पर, इसके अंकों को उलट देंगे तो y इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा x, इसका मान हो जाएगा 10y। तो फिर लिखेंगे 10y प्लस x बराबर कितना आ रहा है 66 आ रहा है। कहने योगफल 66 है। तो हम कहेंगे, एक मिनट, इसको ऐसे इधर कर लीजिए। ठीक है, अब 66 आ गया। कह रहे हैं यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर दे रखा है कितना 2। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मानेंगे 1, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे क्या 2। थोड़ा सा इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। 10x में 1x जोड़ेंगे कितना आएगा 11x आ जाएगा, और 10y में एक y जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11y बराबर 66। यहाँ से 11 कॉमन कर लोगे तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 11 से भाग करोगे तो 6, 11 का 66। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 का मॉडिफाइड रूप। यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 2, समीकरण नंबर क्या है 2 है। कहेंगे इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़, वहां पे मैंने आप लोग के मन में आएगा कि वहां पे क्या किया था, मैंने पिछले वाले सवाल में घटाया था और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट जो चिन्ह है पहले से ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, इन दोनों को काट देंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 2x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2x बराबर 8। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 बटा के 2 बराबर आ जाएगा हमारा 4। कितना आ जाएगा 4, x बराबर 8 बटा के 2 बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, x की वैल्यू 4 आ गई, किसी भी मान रख लो। हम कहेंगे समीकरण 2 में ही रख लेते हैं, समीकरण 2 से कहेंगे कितना, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या था, x का मान हम रखेंगे 4 माइनस वाई बराबर 2। y को उधर दे दिए, इसको इधर, y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। तो y का मान कितना आ गया 2। तो जो हमारी संख्या होगी, तो संख्या क्या होगी, हमने संख्या को माना था कितना, संख्या को माना था एक्स वाई, तो x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 2। संख्या एक्स वाई बराबर जाएगी 42। कितनी आ जाएगी 42। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हमारी जो अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला प्रश्न है देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है वह संख्या। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, मान लीजिए, माना संख्या क्या हो गई, माना संख्या, जो संख्या है माना संख्या कितनी हो गई एक्स वाई हो गई। ठीक है, कि अंकों का योग 9 है। तो इसमें कह रहे हैं कि अंकों का प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार जो उसके अंक होंगे x प्लस वाई, इसका योगफल कितना दे दिया है 9। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1। कह रहे हैं कि
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या के 2 गुना होगा। कह रहे हैं कि जो संख्या है हमारी इसका 9 गुना, तो संख्या हमारी है 10x प्लस वाई। मैंने जो वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इकाई है दहाई है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10x प्लस वाई। जैसे मान लीजिए 40 है कहीं पे, अरे 42, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 गुणते 1, मतलब 2 आ गया। इसको क्या लिखेंगे, तो 40, तो 40 2 42 लिख सकते हैं। वही चीज है यहाँ पे जो 10x प्लस वाई आया हुआ है, देखिए इस संख्या को कह रहे हैं कि संख्या का 9 गुना, तो हम इसका 9 गुना कर लेंगे, ठीक है, बराबर है इस संख्या के अंकों को पलटने के 2 गुना, बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। हाँ, सिर्फ बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना कर दीजिए, मतलब 2 से गुणा कर दीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कहेंगे 10 9 के 90x प्लस प्रश्नानुसार, यहाँ पे भी प्रश्नानुसार लिखिएगा, ठीक है, प्रश्नानुसार 10 9 के 90x प्लस 9y बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे 10 गुना के 20y प्लस कितना आ जाएगा 2x। अब सुनिए, इस y को इधर ला दीजिए, इस x को भी ला दीजिए, तो हम लोग कहेंगे कि कितना होगा हमारा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहां से घटाएंगे तो 88x होगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा माइनस 11y बराबर हो जाएगा 0। अब 11 काम करके भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 8x माइनस y बराबर 0, ठीक है, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। अब कहेंगे कि देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 व 2 से। जैसे समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई हो गया बराबर 9 हो गया, और 8x माइनस वाई बराबर 0। जैसे ही कहेंगे जोड़ने पर, क्या कहेंगे, जोड़ने पर जैसे ही जोड़िएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और 9x बराबर कितना निकल के आएगा 9। x बराबर 9 बटा के 9 मतलब कितना आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। तो हम कहेंगे कि देखिए 8 गुणते समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, तो 8 गुणते 1 माइनस y बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, उसको इधर भेजेंगे तो 8 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 8। तो कहेंगे संख्या क्या हो जाएगी, तो जो संख्या हमने माना था x y, तो एक x का मान आया था 1, y का मान तो 18, संख्या हमारी जाएगी कितनी 18, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे हुए, ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसके कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, उन प्रश्नों को आप लोगों को करना है, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊं, देखिए ये 2 अंकों वाली, यहाँ पे भी देखो पूछा हुआ है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों का आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इक्वेशन बनाना, कैसे इक्वेशन बनाया जाता है। एक अगला प्रश्न भी देख लीजिए, ये भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित, अच्छा इस प्रश्न को आप कितने लोग कर लेंगे, जो मैं चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया हूं, इसको कितने बच्चे कर लेंगे, कमेंट में हमको जरूर बताएं, ठीक है। जितने भी बच्चे कर लेंगे इसको कमेंट में जरूर बताएं हमको कि कर लेंगे, हाँ हम लोगों को आ रहा है। देखिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि आप जो भी प्रश्न बार बार, ये ट्रेंड हो गया है, इससे एक प्रश्न फिक्स है, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स ही है बच्चा। आप लोग इसको क्या करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, देखिए यहाँ से आपका नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि माना संख्या क्या हो गई। अब वही चीज है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, माना जो संख्या है क्या हो गई, संख्या x y है, ठीक है। कहेंगे कि उनके अंकों का योग, तो प्रश्नानुसार हम लोग कहेंगे उनके अंकों का योग, तो x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया
9 दे दिया। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, कह रहे कि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। तो नई संख्या मूल संख्या से 27। तो अब देखिए जो मूल संख्या थी तो मूल संख्या थी 10x प्लस y, तो इससे ही 27 ज्यादा है तो इसमें 27 जोड़ दिया जाए, ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो कह रहे कि देखिए अब इस 10x को इधर कर दीजिए, y को भी कर दीजिए, तो 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x बराबर 27 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेंगे क्या 1। अब यहाँ पे देखिएगा 10y में से y जाएगा तो यहाँ पे 9y हो जाएगा और x में से 10x जाएगा तो माइनस 9x हो जाएगा बराबर 27 हो जाएगा। 9 से कॉमन करके भाग कर दीजिए तो y माइनस x बराबर 3 आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है यहाँ पे 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9। इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे 1 कहेंगे, तो 1 कहेंगे। अब इनको कहेंगे जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो x कैंसिल y कितना आ जाएगा 2y। यहाँ पे लिख दीजिएगा जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर। जैसे ही जोड़िएगा तो y 2y हो जाएगा, 9 3 कितना आ जाएगा 12। हम लोग कहेंगे कि देखिए 2y का मान कितना आ गया 12, तो y बराबर कितना देगा तो 12 बटा के 2 छक्के 12। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हम कहेंगे कि देखिए x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, तो x का मान निकल के आ जाएगा 3। तो कहेंगे अतः जो हमारी संख्या है, अतः हमारी जो संख्या है, हमारी संख्या क्या हो जाएगी xy, ठीक है, xy का मान आ जाएगा हमारा 3 6 36 आ जाएगा। तो हमारा जो नंबर होगा 36 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आप लोग क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस प्रश्न का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखिए निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, बहुत आसान है, इतना इसको आप लोग कर ले जाएंगे। मैं छोड़ दूं कि आगे चलो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो मैं बता ही देता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप बहुत तेज चलते हैं, तो ऐसा बात नहीं है बाबू, मैं सबको लेके चलूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, ठीक है। वैसे भी आप लोग वीडियो को 2-3 बार रिवाइव करके देख ही सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। हमारा जो प्रश्न है क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 1 मिनट, हाँ 4, इसको मैंने उधर कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा 9x, अब 2y को इधर लाओगे माइनस 2y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 7। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा कि इनमें किसी एक चर को बराबर किया जाता है, जो वेरिएबल होता है उसके गुणांक को। तो हम कहेंगे इसमें पूरे में हम लोग क्या करते हैं 3 का गुणा कर देंगे। जैसे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 तरीके हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे 9x पहले से ही है, माइनस 2y हो जाएगा बराबर 7। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। कहेंगे अब इसको घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, घटाने पर लिखेंगे हम लोग। घटाने पर क्यों, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ का चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ का प्लस हो जाएगा, यहाँ का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब जब माइनस माइनस हो जाएगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 13y आ जाएगा। ठीक है, माइनस 13y बराबर हो जाएगा 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 में से 7 घटाएंगे हम लोग तो 5 आ जाएगा। अब y बराबर कितना आ जाएगा 5 बटा के 13 और चिन्ह माइनस लग जाएगा, तो ये y का मान आ गया। अब यही मान उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो हम कहेंगे कि y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर जैसे समीकरण 1 क्या था हमारा 3x, लिखेंगे 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान है माइनस 5 बटा के 13, ठीक है, बराबर क्या दे रखा है 4। 5 25 25 होता है, यहाँ पे प्लस 25 हो जाएगा बटा के 13, इधर आ जाएगा 3x बराबर 4। अब देखिए x का मान निकालना है तो इस वाले पक्ष को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 4 माइनस 25 बटा के 13। अब 13 इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 13 13 चौको 52 आ जाएगा। तो 52 माइनस 25
एक इसका मान आ गया 3x का मान, ठीक है। जब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 27/13। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए 3x का मान आ गया 27/13, तो x बराबर आ जाएगा 27/13 और 3 यहाँ पे आ जाएगा नीचे गुणे में, तो 3 9 27। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 9/13, ठीक है। x का मान कितना आएगा 9/13। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चला जाए, ठीक है। चलिए एकदम ट्रेंड वाइज प्रश्न पूछे, जैसे कि ऐसा प्रश्न मैंने अभी पीछे बताया, एकदम वैसे इक्वेशन जो है मैं बता दूं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे। 2024 में प्रश्न पूछा गया है जिनका चांसेस बहुत ज्यादा होता है आना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल्के में नहीं लेंगे, थोड़ा सा माइंड कंट्रोल करके लगाइए, कैलकुलेशन सही रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्नों को हल्के में लेके जल्दी जल्दी करते हैं, कैलकुलेशन कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है बच्चा कि बाद में एग्जाम देके आओगे तो बहुत पछताओगे, कहोगे कि अरे थोड़ा समय आराम से लिखा होता तो बहुत अच्छा आया होता, एकदम सही सही चला गया था, बस भूल की गलती हो गई है। तो उस चीज को ध्यान रखना बाबू। चलो देखो यहाँ पे दे रखा है कितना, -3/2x -5/3 y बराबर -2। अब ऐसा जो पहला इक्वेशन दिया है माइनस सब में दिख रहा है, तो माइनस से कॉमन कर लो ना, तो 3/2 x 5/3 y, ठीक है। इधर है -2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जैसे ही लोगे 6 आएगा, 2 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करके 3 में तो 9 आ जाएगा, तो 9x प्लस 3 से भाग करोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 में करोगे, 5 दूना के 10y बराबर कितना आ गया 2/1। अब बाबू तीजे गुणा कर लेना, ठीक है। इसका ऐसे गुणा करोगे तो आ जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 6 दूना के 12। तो हमारा ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब दूसरा जो इक्वेशन लिखा हुआ है कि x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे 2x, 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा y में करेंगे 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारा एक समीकरण बनेगा कि 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। अब देखिए इसको मैं यहां पर लिखता हूं 9x प्लस 10y बराबर 12, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको लिखने का एक लगाने का एक और तरीका है, कहीं से x की वैल्यू उठाओ, एक समीकरण से x की, इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, उस विधि से लगाओगे तो उससे भी लग जाएगा, या विलोपन विधि से लगाओगे तो विलोपन विधि से भी लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया था पहला 9x प्लस 10y इक्वल टू 12, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। हम कहेंगे देखिए 9x प्लस 10y था, तो 9x बराबर कर दो, अब 10y को उधर भेज दो, तो 12 माइनस 10y हो जाएगा। कहेंगे x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 10y बटा के 9 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, x का मान। कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहां पे है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 10y बटा के 9 प्लस 3y बराबर 13 दिया हुआ है। अब यहां से हम 2 का गुणा करेंगे तो 12 गुना के 24 माइनस इसका इसमें गुणा करिएगा तो 10 गुना के 20y बटा के 9 प्लस 3y बटा के 1 बराबर 13 बटा के 1। अब इसको जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं देखिएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जैसे ही हम लोग लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। अब यहाँ पे हमारा 24 ऑलरेडी है और यहाँ पे कितना है 20y है, हम लोग लिखेंगे 20y। अब देखिएगा यहाँ पे 3y के नीचे 1 है,
एलसीएम 9 आया, 9 से 1 से भाग करोगे 9 आ जाएगा, 9 का गुणा होगा तो 9 3 27, 27y आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में कितना है 13, 13 बटा के 1। अब देखिएगा इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस घटाएंगे तो 7y आएगा। ठीक है, और 9 का गुणा करेंगे 13 में तो 13 नमा 117। ठीक है, अब देखिए 7y को उधर कर दीजिए, 17 को इधर कर दीजिए, या तो 24 को उधर भेज दीजिए तो -7y बराबर 117 माइनस 24। ठीक है, अब जैसे 24 उधर जाता है तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 193 बचेगा। एक मिनट, 93 बचेगा, केवल 93 बचेगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, तो 7y की, वो भी -7y की। हम लोग कहेंगे y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा y बराबर -93 बटा के 7। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 नहीं, इतना ही आएगा। अब यह जो x का मान था हमारा, x बराबर, तो वहां पे y का मान रख देंगे x का मान निकालने के लिए। तो हम कहेंगे x बराबर कितना आएगा, तो हम लिखेंगे 12 माइनस 10 गुणते -93 बटा के 7 पूरे के बटा में 9। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, बराबर में आएगा माइनस गुणे माइनस बराबर हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आ जाएगा 12 गुणते एलसीएम जाएगा 7 आ जाएगा प्लस 930 बटा के 7 9 के 63, यहाँ पे 63 आ जाएगा। आ जाएगा हमारा कितना, 12 सत्ते 84 प्लस 930 बटा के 63। तो 930 में जब हम 84 जोड़ेंगे तो 1014 आएगा, 1014 बटा के 63। ठीक है, अब देखिए क्या यह कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 के 9, फिर बचेगा कितना 1, 3 3 के 9, 3 बटे 24, इसको काटिएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो हमारा आ जाएगा 338 बटा के 21। ये x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जो अगला प्रश्न है, एक भिन्न इतना हो जाती है इतना घटा, अभी तो इसको मैंने बताया था ऐसा प्रश्न। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा, देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न बहुत आसान है, सभी बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न को करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।